अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक। आजकल आपको समझ तो आ रही होगी कि बाहर की थोड़ी थोड़ी सी दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि ईद आ रही है जनाब, ईद आ रही है। ईद आ रही है तो क्या चाहिए होगा? इफ़ा के लिए मुझे स्पेशल एक ड्रेस चाहिए ईद के लिए, जिसके लिए मैं हो रही हूँ खज्जल। तो आज भी ना मीना बाज़ार ही लगा हुआ है, तो फिर बाज़ार में चलते हैं और चल के देखते हैं कि अल्लाह करे आज मुझे ना इफ़ा के लिए कोई ड्रेस पसंद आ जाए। ऑनलाइन भी हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं, तो ये था कि उन्होंने हमें ऑप्शन दी कि आप यहाँ पर आएँ और आकर ना ट्राई भी कर लें। ये होगा फिर मैं लेके आऊँगी, सॉरी मंगवाती हूँ, फिर मुझे मतलब उनको रिटर्न करना पड़ेगा। वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है और ईद में रह भी सिर्फ एक वीक ही गया है। तो फिर मैंने यही सोचा कि हाँ चलो थोड़ा सा है तो है, मतलब ड्राइव है थोड़ी, तो चले जाते हैं ना। इतना ज़्यादा रश है यहाँ पर, हाँ ना बहुत रश है यहाँ पर। शुक्र है हमारी साइड में तो रश नहीं है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर ना अच्छी खासी बारिश हुई है। वो गर्मियों की बारिश नहीं होती है कि उसके बाद सही वाला गुम्मा हो जाता है, वो सीन हुआ हुआ है, हवस हुई हुई है सही सी। अभी भी मेरे ख्याल से हो रही है बारिश के नहीं नहीं नहीं, वो पानी स्क्रीन पे आ गया। ओके, अब ऐसे ही है, थोड़े से बादल आए, बारिश हुई और ख़त्म। रश चेक करो ज़रा, इतना रश है। अच्छा, ये वाला मुझे ना सीन बड़ा मज़े का लगता है। आप लोगों को तो नहीं पता, ये गली मोहल्ले टाइप होते हैं, ये उस तरह का सीन लग रहा होता है। सामने सामने घर हो और फ्रेंडशिप हो, आप सामने खड़े हो, एक दूसरे से बात करो, आपकी फ्रेंड सामने वाली विंडो खोले हैं। अच्छा, फ्रेंड हो तो खोले, फिल्मी सीन लग रहा है। हाँ ना, तो कितना मज़ा आए कोई, लेकिन ऐसा सीन नहीं है बाहर, इसीलिए तो अच्छा लगता है। अगर होता तो शायद ना ही अच्छा लगता, कि विंडो में से सब नज़र आता है, सब पता चलता है। नहीं जी, हम पहुंच तो गए हैं, पहले पीते हैं पानी फिर अंदर चलते हैं। हवा की आवाज़ आ रही है ना आपको? इतनी तेज़ हवा चल रही है। और ये देखिए मुझे हॉर्स नज़र आए हैं, मैंने कहा आपको भी साथ दिखाऊं। और सारे ना डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, गोल्डन, पता नहीं कौन कौन से कलर हैं। ओह माय गॉड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी। देखें ज़रा क्या प्यारा सीन है भाई, माशाल्लाह। चलें तो चलते हैं। वली ने काफ़ी दूर गाड़ी पार्क कर ली है, अब क्या करें। ये रहा जी मीना बाज़ार, हम पहुंच गए हैं, अंदर चलते हैं, अब एंटर होते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं देखने हम लोग ड्रेस आए हैं, साथ साथ हम ड्रेसेस भी देखते हैं। समझ बिल्कुल भी नहीं आती है। और फिर ऊपर से पाकिस्तानी कपड़े जो है ना, अपने लिए तो मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती कि मैं खुद से डिसाइड करूं कि क्या मुझे पहनना है, क्या लेना है। लेकिन इफ़ा के लिए जो है ना, इतना बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है कि क्या ही बताऊँ आपको। इफ़ा पहनती नहीं है ना पाकिस्तानी ड्रेसेस, इसलिए इफ़ा को समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। इतने मतलब वो है ना फैंसी। एक ड्रेस हमें पसंद आया मारिया बी का, ये था कि एक और राउंड लगा के ना कुछ और भी चेक कर लेते हैं साथ साथ, फिर उसको हम फाइनल कर लेंगे अगर कुछ भी समझ नहीं आए। खैर चलें जो साइड पर चलते हैं। अच्छा जी, हम जो है ना वो ड्रेसेस देख रहे हैं, देखें इतने हैवी हैं, इतने फैंसी हैं। इस स्टॉल पे थोड़ी सी ना कुछ समझ आ रही है इफ़ा को, अभी साइज़ का इशू बन रहा है मेन। ओके आओ चलते हैं। इफ़ा का ड्रेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर मैं आपको दिखाऊँ ना अगर, तो ये मुझे लग रहा है जैसे मैं इचरा बाज़ार में आ गई हूँ। वहाँ पे जाओ ना तो स्टार्टिंग में ऐसे ही कपड़े पड़े होते हैं, लेकिन ये देखें तो सही ज़रा, यहाँ पे ऐसे ड्रेसेस होना ना किसी नेमत से कम नहीं है भाई। बच्चों को कपड़े मिल जाएं इतने फैंसी। इफ़ा क्या आप पहन सकती हो इतना हैवी, इतना चुभने वाला नहीं। चलो बहरहाल ये है कि ना इफ़ा का ड्रेस हो गया फाइनल। देखो कौन सा अच्छा लगेगा इफ़ा। अब इससे मैच भी तो करना है ना आपको कुछ ना। ये वाइट फ्रॉक्स देखें कितनी प्यारी लग रही है। हाँ तो आपको चेक करवाती हूँ जी। पूरा बाज़ार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रश बहुत है, तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे सबका प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है भाई। खाना पीना आपको चेक करवा देते हैं, खाना पीना तो मस्ट है। और एक चाट हमने क्या क्या लिया है? हमने बिरयानी ली है, चिकन टिक्का लेते हैं। आपको मैं एक दुपट्टा दिखाती हूँ, इंडियन दुपट्टे हैं ये, बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये देखें, और भी बहुत सारे हैं, मुझे दिखा रही थी वो,
तो लेकिन ये है कि मैंने कहा आपको भी साथ शेयर कराती हूँ, कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आए तो उसको देखना चाहिए भाई। तो जी गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से, चलते हैं। ये देखें हमने खाना भी ना ले लिया। ओ माय गॉड, मैं उलटने लगी थी। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम आदम को थोड़ा सा इंजॉय करा सकें। एक्चुअली इमरान घर पर है और वली साहब पार्किंग में हमारा वेट करें। इफ़ा कितना टाइम लगा है? 1 घंटा लग गया, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। आज हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया भाई। साथ ही हमें ना वली की भी कॉल आई गई है, लेकिन अटेंड नहीं हो सकी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। बहुत बड़ा काम हुआ इफ़ा, आज आपको पता है इफ़ा का ड्रेस फाइनल हुआ है। हमने तो अच्छा करके ही लिया है, अब मैं आपको भी दिखाऊंगी, फिर आप भी बताइएगा कि कैसा है ना। इफ़ा को इसी टाइप का चाहिए था, तो शुक्र है अल्लाह का उसी टाइप का मिल गया इस लड़की का। ये इस लड़की ने ना मुझे बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा इफ़ा वैसे ना मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया। माना कि भाई कपड़े डिसाइड करना ज़रा मुश्किल होता है। मीना बाज़ार के बोर्ड की बेचारे की ये हालत हुई है, क्योंकि यहाँ पर लगते ही रहते हैं बाज़ार ना, तो फिर एंड तो यही होना होता है ना, सारा कुछ हवा में उड़ जाता है। कोई मैं के जाऊँ, मेरे बाबा ने पानी की बोतल पकड़ी हुई है। हैं बाबा, वाटर फ्लाशें पकड़ी हुई है भाई। देखो कितनी मेहनत पकी जा रही है ना, है ना। 1 लीटर है और बाबा ने कहाँ रखी हुई है। बिल्कुल मैंने जो है ना थोड़ा सा नाश्ता किया हुआ था, एग बॉयल किए थे बल्कि बिल्कुल हाफ़ खाया था मैंने। थोड़ा सा दही खाया, चाय पी, वो भी ठंडी बर्फ़। एक्चुअली मुझे ये था कि मैंने नमाज भी पढ़ के जाना है। लो जी वली साहब हम आ गए हैं। वली की डाइटिंग यहाँ के ख़त्म हो जाती है, बिरयानी पे एंड है डाइटिंग। तो फिर होती है बात है बस। आ जाओ बाबा, चलो गाइस आपको हवा भी चेक कराऊँ, देखो कितनी प्यारी चल रही है ना। कोई चटनी नहीं लगी इफ़ा, कोई सैलेड शुलट सा लाइन में जाके खड़ा है चटनी। अच्छा तुम्हारी वली की फेवरेट बिरयानी। वली साहब हमें डांटते हो, गाड़ी नहीं गंदी होनी चाहिए, तो खुद क्या कर रहे हो? हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने साफ करनी होती ये चीज़ इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। ये देखें जी, मैं अपने लिए चिकन टिक्का लेकर आई हूँ। वली के लिए बिरयानी ली है हमने। और ये रहा मेरा बेबी। बाबा ने गोलगप्पे खाने थे गाइस, लेकिन नहीं मिले। ये रहा इफ़ा का बॉक्स। बच्चे आलू समझ के लेमन खा गए। कड़वा हो गया सीन यार। अच्छा जी मैं भी खा लूँ, मेरी तो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। ये क्या है? ये सिनेमम स्टेक का मुझे लगता है पूरा एक लकड़ी का पीस ही अंदर डाला हुआ है। इफ़ा साइड पे रखो। लेमन आ गए मुंह में। अच्छा होता है लेमन वाली, लेमन बुरा नहीं होता, लेकिन ये कि गला ख़राब कर देता है बस जल्दी से डायरेक्ट अगर लगे। लो जी हमारा चिकन टिक्का यहाँ तक पहुँच गया। वली मुझसे पूछ रहा है आपने बिरयानी क्यों नहीं ली। मुझे पता था इफ़ा ने एंड पर छोड़ देनी है, तो मैं ही खा लूँगी। बच्चों की बची हुई चीज़ें माएँ खाती हैं ना, इसलिए मैंने बिरयानी ली थी। और ये मेरे हाथ में आप देखें ना बाजू में रेड पट्टी, ये जनाब एंट्री फ़ीस हमने दी थी, इसलिए ये जो है रेड हुआ हुआ है सारा। पानी पी के देखो ठीक है ना, नॉर्मल है, क्योंकि इफ़ा को ठीक नहीं लग रहा था, कहती है वो दूसरा होगा ना। ठीक है अच्छा है, नॉर्मल पानी है बस ठीक है। तुम नहीं बड़ा कह रहे हो। अच्छा है मतलब अच्छा है। हाँ थोड़ी सी जगह इस टाइप की है। लो जी ये सारा डस्टबिन में जाएगा। खा पी लिया हमने। हाँ वाकई वो बहुत। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के अब निकलते हैं हम वापस घर के लिए। ये था वो हॉल जहाँ पर हम आए हुए थे, राइन गोल्ड हाल। अभी आए हैं हम मैकडॉनल्ड्स पे। आदम को आइसक्रीम खानी है, कुछ न्यू आइसक्रीम आई है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से कोई 2 हफ्ते से आदम को हमने वेट करवाया हुआ था कि अच्छी गर्मी होगी फिर आपको खिलाएंगे, क्योंकि आदम को आपको पता है टॉन्सिस का प्रॉब्लम है। जो लोग तो मुझे पुराने देखते हैं उनको पता है, लेकिन ये है कि चलें कोई नहीं। आज मौसम बहुत गर्म है, कल भी था, 2 दिन से चल रहा है, तो आज फिर फाइनली आदम साहब आइसक्रीम खाएँगे, क्योंकि ये ज़्यादा खानी थी ना, इसने ये वजह थी। वैसे तो ये खाता रहता है थोड़ी थोड़ी। ये रही वो आइसक्रीम जिसका मेरे ख्याल से 2 वीक का रोला डाला हुआ था आदम ने। ये फिनिश हो जाएगी, ये मतलब लिमिटेड एडिशन है, ये ख़त्म हो जाएगा। टेस्ट करो चेक करो। मैं करूं? चलो बाबा बताओ चम्मच तो सीधे कैसी है, अब मैं ट्राई बताओ आदम। ओह अब आदम सही वाला बिजी हो गया आइसक्रीम खाने में। है मेरा बेबी खुश हो गया बाबा। अच्छा गुड। आदम अच्छी है ना? झूठ मत बोलो। कह रही है झूठ मत बोलो।
नहीं बुरी नहीं है, मज़े की है, मैंने भी ट्राई की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पे पहुँचे हैं, अभी चलते हैं घर, फिर मिलती हूँ आपसे। मौसम सारी तरफ ही एक जैसा है। आइसक्रीम खाने वालों का रश भी आपको दिखा देती हूँ। मौसम के मुताबिक लोग टूटे पड़े हैं। लो जी, घर पे आते के साथ ना आदम साहब की डिमांड थी गोल गप्पे खाने। मुझे वहाँ से आदम को लेके देने थे मुझे गोल गप्पे, लेकिन नहीं थे उनके पास, किचन में रेडी हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस करें कि बना के देंगी। मैंने कहा हाँ थैंक यू बाबा। तो ये है कि ना अभी मैंने आते साथ फिर जनाब रख ली है। मैं कहा चलो सारे ही खा लेंगे इसी बहाने। ऑयल मुझे कम लग रहा है, डाल लेते हैं। ये साफ़ ऑयल है बिल्कुल, पता नहीं नीचे क्या हल्का फुल्का सा है, लेकिन साफ़ ही है। नहीं जी, गोल गप्पे तो फ्राई हो रहे हैं, इनको मैं ध्यान से ना जल्दी से निकाल लूँ। माशाल्लाह गोल गप्पे हो गए ये। वही जी, सबसे पहले हम टेबल पे गोल गप्पे रेडी हुए हैं, इनको रख देते हैं। आदम को तसल्ली हो जाए ना ज़रा। जिसने गोल गप्पे खाने हैं ना, वो मेरे सर पे खड़ा होकर गोल गप्पे रेडी करवा रहा है। पानी खट्टा वाला भी होना चाहिए, मीठे वाला भी होना चाहिए। ये पता कैसे आदम को पता है? आदम ने पाकिस्तान में गोल गप्पे खाए थे ना, वो हमें भूल ही नहीं रहे अभी तक। आते साथ इतनी जल्दी में मैंने माशाल्लाह समोसे भी फ्राई कर लिए हैं। ये रेडी थे मेरे पास, बस मैंने फ्राई किए हैं। और बस गोलगप्पे बनाए हैं, साथ में ये आलू चने बने हैं, पानी रेडी हो गया है, और बस ये खाते पीते हैं सब। आदम के लिए मीठी चटनी नहीं बनी, आदम को मीठा भी पसंद था ना, बीच में वो नहीं है। तो खैर यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करते हैं जी। अपना ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।